मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक के जो ब्लॉगिंग है डेड हो चुकी है, अब कोई भी ब्लॉगिंग के अंदर हमारा प्रॉफिट नहीं है या एडसेंस वगैरह प्रूव नहीं होता, किसी को कोई क्वेश्चन होता है वो एआई से पूछ लेता है। लेकिन आपको भी पता है कि एआई जवाब देने के लिए इंटरनेट को एक्सप्लोर करता है, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन लेके आता है, और जब आपको कोई आंसर देता है तो आपके पास नीचे 10 से 12 वो रेफरेंसेस देता है कि अगर आप खुद क्रॉस वेरिफिकेशन करना चाहें तो आप उसके ऊपर जा सकते हैं। यानी ब्लॉगिंग खत्म नहीं, उसका एरा चेंज हो गया कि आपने जो पहले आप उसको ऑप्टिमाइज करते थे एडसेंस के लिए, गूगल के लिए, अब आपने उसको ऑप्टिमाइज करना है एआई मॉडल्स के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी ब्लॉगिंग डेड हो चुकी है, बस ये है कि हमें राइट पाथवे नहीं पता, राइट टूल्स नहीं पता कि हम ब्लॉगिंग आज 2026 में शुरू कैसे कर सकते हैं। तो ब्लॉगिंग शुरू करने के लिए उसके जितने भी प्रोसेस हैं सारे करने के लिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। सो चैट जीपीटी से आके आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैं कौन सी नीश के अंदर बनाऊं कि जो ब्लॉगिंग के लिए सबसे बेहतरीन है और उसके ऊपर आरपीएम भी ज्यादा है, एडसेंस अप्रूवल भी हो जाता है, उसके अलावा मुझे उसके कौन कौन से पेजेस चाहिए और कितने मुझे पोस्ट पर डे करने चाहिए। ये सारी बात मैं एआई को लिखता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो मैंने उसको सारी बात अपनी बता दी कि मैं एक न्यू ब्लॉगर शुरू करना चाहता हूँ, और मुझे वो नीश बतानी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा आरपीएम है एडसेंस की तरफ से, क्योंकि हमारा जो मेन गोल है वो एडसेंस है। और उसके अलावा ये भी बताओ कि दिन के अंदर मुझे कितनी पोस्ट करनी चाहिए और उसके अलावा कितने पेजेस मेरे होने चाहिए एडसेंस के अप्रूवल के लिए। हम उसको कहते हैं, देखते हैं उसका क्या रिप्लाई आता है। चैट जीपीटी ने सर्च करने के बाद हमें आंसर दिया है कि जो पर्सनल फाइनेंस है इसके ऊपर सबसे ज्यादा आरपीएम है, जो कि $60 तक जाता है। फिर उसके बाद इंश्योरेंस है, लीगल है, इसके अलावा सैस एंड एआई टूल्स। तो हम जाएंगे इंश्योरेंस और पर्सनल फाइनेंस, यानी फाइनेंस वाली नीश के अंदर जितनी भी आगे उसकी सब नीशेज हैं। उसने हमें एक रिकमेंड किया है, लेकिन ये उसने किया है, अब आपकी अपनी मर्जी, आप चाहें तो उसके साथ भी कर सकते हैं। उसने उसके बेनिफिट्स भी बताए कि इसके अंदर अपडेट अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास, एडसेंस का भी इसका अच्छा आरपीएम है, इसके अलावा एडवर्टाइजर भी ज्यादा है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप अपना पहला ब्लॉग बना रहे हैं तो आप एआई की हेल्प से ही बनाएं, जो एआई आपको रिकमेंड करे आप कर लें। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आप इसको सारा पढ़ लें जो आपके पास आंसर आएगा। उसके अलावा आप ये नीचे लिखना शुरू कर दें, ये जो उसने आपको पेजेस के साथ नाम बताए हैं, इसको कॉपी करें, इसको थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पे पेस्ट करें। मैं आपको बताता हूँ आपने इसके साथ आगे करना क्या है। आपने अब इसको नीचे लिखना है, सजेस्ट मी अ नेम ऑफ दिस ब्लॉग वेबसाइट। के पहला आप ये काम करो कि मुझे इस ब्लॉग वेबसाइट का एक नेम सजेस्ट करो दैट डजंट एग्जिस्ट, कि जो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हमने तो अपना एक नया, कहते हैं ना, मार्केट के अंदर चीज शुरू करनी है। अगर किसी के पहले उस नाम से मौजूद होगा तो हमारे लिए वो नहीं वर्क करेगा, कि एक ऐसा जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता। इसके अलावा राइट अ प्रॉम्प्ट सो एआई राइट दिस ऑल लीगल पेजेस, के एक फिर वो भी लिख के दो मुझे, प्रॉम्प्ट लिख के दो जिससे एआई ये सारे लीगल पेजेस बना दे मुझे। तो मैंने इसको सेंड कर दिया, ये देखो उसने हमें सारे आइडियाज दे दिए। उसने हमें आइडिया दे दिया। अब आपने क्या करना है, आपने इधर जाना है, आपको जो से इसके अंदर नाम अच्छा लगे, जैसे मैं सैस ऑर्बिट करता हूँ। अब आपने ब्लॉगर फ्री बनाना है, आप वर्डप्रेस का भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहला बनाए ब्लॉगर के अंदर, बहुत आसान है इसको सेटअप करना, आपके गूगल के साथ ही कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आप जाए, न्यू ब्लॉग के ऊपर जाए, यहाँ पे जाके आपका जो नेम है वो इधर पेस्ट करें, इसके अलावा इधर जाके आपको जो मिला है वो चेक करें, अवेलेबल है नहीं अवेलेबल, तो दरमियान के अंदर स्लैश डाल लें। अब अवेलेबल है हमारे पास, इसको सेव कर लेते हैं। ये अब जो इसको डोमेन है वो भी हमारे पास आ गया और उसका जो नेम है वो भी हमारे पास आ गया। अब इसका जो व्यू ब्लॉग के ऊपर जाते हैं, यहाँ से जो उसकी डोमेन है हम इसको करेंगे कॉपी, और जाके या आप यहाँ से इसको करेंगे कॉपी, आप चैट जीपीटी से लिखवा लें। क्लाउड का हम यूज सिर्फ अपने ब्लॉग लिखवाने के लिए करेंगे, क्योंकि क्लाउड बहुत ज्यादा पावरफुल है राइटिंग के अंदर, तो वो बहुत ज्यादा क्रेडिट्स ले लेता है। जो हमने कॉपी किया इसको यहाँ पे, जो उसने नाम बनाया था बताया था सैस ऑर्बिट, यहाँ पे सैस ऑर्बिट लिखेंगे, SAAS
ORBIT। यहाँ पे जो आपका URL है वो कॉपी करें और यहाँ के पेस्ट कर दें। ये अब आपको सारे लीगल पेजेस खुद ही लिख देगा। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अपनी ब्लॉगर की थीम को चेंज करना है। यहाँ पे आपको थीम मिल जाएंगी, आपने इनमें से आपको जो सी सबसे अच्छी लगती है आप लगा सकते हैं। मुझे इसके अंदर ये थीम देखने में अच्छी लग रही है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। आप चाहें तो इसके अलावा ये भी आपके पास थीम है, ये अच्छी अगर आप देखें तो फाइनेंस नीश के अंदर ये अच्छा नहीं लगता है। ये होता है पर्सनल ब्लॉगिंग के अंदर। फाइनेंस नीश के अंदर ये जो ये वाला फॉन्ट है मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं इसको करता हूँ अप्लाई। अप्लाई करने के बाद मैं जाऊंगा, यहाँ पे आपको एक पोस्ट का सेशन मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको नीचे पेजेस का मिलेगा। पेजेस से लेकर जाके न्यू पेज, यहाँ पे जाएंगे। टाइटल देना है अपने पेज का। जैसे पहले पेज का टाइटल है हमारे पास होम पेज। मैं होम पेज को करता हूँ कॉपी, यहाँ जाकर मैं पेस्ट कर देता हूँ होम पेज। यहाँ पे HTML के अंदर मैं चला जाता हूँ। यहाँ पे जाकर जो उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया, मैं इसको करता हूँ कॉपी, यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। मैं जाके इसका प्रीव्यू देखता हूँ कि किस तरह का लगेगा। तो ये देखिए हमारे पास ये इस तरह का इसका होम पेज आया। आप देखें टैबलेट के ऊपर कुछ इस तरह का नजर आएगा, मोबाइल फोन के ऊपर कुछ इस तरह का। यानी ओवरऑल इसकी लुकिंग जो है सही है। आप चाहें तो फर्दर इसके अंदर अलग अलग यहाँ पे आप पब्लिश करें, कंफर्म कर दें। उसके अलावा न्यू पेजेस, वन बाय वन आप सारे इसके अंदर पेजेस ऐड करते जाएं ऐसे। अब आपने पोस्ट कैसे लिखवानी है, अब आप दोबारा जो सी चैट के अंदर आपने सारा कहा था, अब आप उसको जाके कहें गिव मी अ ब्लॉग आइडिया। क्या आपको एक ब्लॉग आइडिया दे कि कौन सा ब्लॉग लिखना है, ताकि मैं आपको ये बता दूं कि हमने किस तरह का ब्लॉग लिखना है। AI रिव्यू सबसे बेहतरीन आपको शुरू करने के लिए मैं मेरे जहन के अंदर भी ये था कि ये लिखवाना चाहिए। तो मैं इसको कह देता हूँ, यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी और जाके मैं इसको कह देता हूँ क्लाउड के ऊपर जाके पेस्ट करता हूँ और लिख देता हूँ राइट SEO डिटेल्ड ब्लॉग ऑन दिस टॉपिक। अब यहाँ पे जो हमारे पास सोनेट 5 है, अगर आपके पास क्लाउड का पेड वर्जन है तो आप उसके मॉडल्स के अंदर जाकर जो सबसे अच्छा है, जिस तरह ओपस 4.5 है, 4.8 है, इसके अलावा ओपस 5 जो न्यू आया और फेबल 5, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे उसने क्रिएट कर, पहले वो सर्चिंग करता है। मैंने आपको कहा कि राइटिंग में बहुत अच्छा क्लाउड, इसलिए आप कोशिश करें जो छोटे मोटे काम है चैट जीपीटी से करवा लें, और जो ब्लॉग है सिर्फ अपना ब्लॉग इससे लिखवाएं। उसने लिखना शुरू कर दी, देखें इतनी सर्चिंग कर रहा है। चैट जीपीटी में फौरन आंसर दे देता है, जबकि ये प्रोफेशनल लेवल के ऊपर सर्चिंग करता है, फिर उसके बाद हमें आंसर देता है। ये लिखता है, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि आपने इधर कैसे अपलोड करना है। उसने हमें एक ही जगह 5 ब्लॉग्स अलग अलग चीजों के लिए दे दिए हैं। जैसे पहला ब्लॉग उसने हमें ये दिया, यहाँ पे वो जैसे 5 लिखता फिर मैं आपको उसके बाद बताता हूँ। 1 2 3 4 4 ब्लॉग उसने लिख लिया, वो 5वां ब्लॉग लिखना शुरू करते हैं। देखें उसने 5वां ब्लॉग अपना लिखना शुरू कर दिया। तो जब तक वो लिखता है हम टाइम जाया नहीं करते। यहाँ से हम इसको डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हैं, आप चाहें तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF के तौर पे, MD के तौर पे, जिसको सिंपल टेक्स्ट कहते हैं। यहाँ से आपने पोस्ट के ऊपर जाना है, न्यू पोस्ट के ऊपर जाना है। यहाँ पे आपने आप कंपोज व्यू के ऊपर जाना है, यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट करना है। ये आपका टोटल जो ब्लॉग है पेस्ट हो चुका है। यहाँ से आपने इसको उठाना है, कंट्रोल ये, और यहाँ पे ये मेटा डिस्क्रिप्शन अभी आपने रेस कर देनी। इंट्रोडक्शन से आपने काम शुरू करना है। क्लाउड ने भी हमें आंसर दे दिया है, देखें 5 के 5 उसने हमें ब्लॉग्स लिख के दे दिए हैं। यानी इतना पावरफुल है कि आपके एक प्रॉम्प्ट के ऊपर देखें उसने छोटे छोटे नहीं लिखे, उसने अच्छे खासे यानी बड़े ब्लॉग्स लिखे हैं जो कि 2-3 वर्ड से ज्यादा के हैं। और लोग कहते हैं कि ब्लॉगिंग डेड हो गई है। तो यहाँ से अब आप पब्लिश करेंगे, ये जो सारा हो गया। अगर आप इसके ऊपर डिटेल सारा चाहते हैं तो आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं, तो मैं डिटेल इसके ऊपर पूरी वीडियो बना दूंगा कि आपने इसके अंदर मेटा
डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिल रही, आपने वो ऑप्शन कैसे इनेबल करनी है, आपने उसका फेव आइकन वगैरह कैसे लगाना है, यहाँ से पब्लिश करेंगे आपका ब्लॉग पब्लिश हो जाएगा। हमारे पास वेबसाइट बन के तैयार हो चुकी है, हमने वेबसाइट को लाइव कर लिया, नेम आ गया। इसके अलावा फर्दर हम इसके अंदर मजीद एडिशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली मैं वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर उसका फेव आइकन लगाना हम सीखेंगे। इसके अलावा हम सीखेंगे कि मेटा डिस्क्रिप्शन को कैसे एबल करना है, फिर एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए देंगे और उसके साथ मोनी टैग या एड्स भी हम लगाएंगे। तो मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।